हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 1 जो कि आपकी साइंस की वर्कशीट है वो शुरू कर रहे हैं। बेटा ये वर्कशीट 7th क्लास के लिए है। अभी तक जो वर्कशीट्स आती थी वो जनरल वर्कशीट आती थी, वो सबके लिए थी, 6th के लिए भी, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी। अब ये वर्कशीट आपके लिए है। तो आपको सबसे पहले वर्कशीट कैसे शुरू करनी है, वर्कशीट का नंबर डालना है, वर्कशीट नंबर 1, फिर डेट डालनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है साइंस, ठीक है, और फिर अपना नाम लिखना है। नाम लिखे बिना कोई भी वर्कशीट शुरू नहीं करेगा। तो वर्कशीट में करना क्या है, वर्कशीट को पहले समझ लो और जो इसके प्रश्न उत्तर है सिर्फ वही कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो शुरू करें। सबसे पहला है गति और समय। गति मतलब क्या होती है बेटा, आप क्लास में जब रेस लगाते हो, जब आपकी पीटी मैम रेस लगवाती है ना गेम्स के पीरियड में, तब कुछ बच्चे 4 बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद मैम कहती है गेट सेट गो, और उसके बाद भागना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा फर्स्ट आता है और सब पीछे रह जाते हैं, होता है ना ऐसा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी गति बेटा बहुत तेज है, आपसे बहुत तेज उसकी स्पीड है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये स्पीड या गति होती क्या है और कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए, कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, वे स्थिर रहती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं, जैसे कि पेड़ है, मोबाइल है, टीवी है, जहां रखा है वहीं रहेगा, पेड़ जाए वहीं रहेगा, ठीक है। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती रहती है, जैसे कि कार, बस, ठीक है, चलती है। इनकी इस अवस्था को ही गति कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु अपनी स्थान को बदल दे, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, जैसे मैं अभी रूम के लेफ्ट कॉर्नर पे बाएं हाथ पे खड़ी थी, उसके बाद मैं दाएं हाथ की तरफ चली गई, तो मैंने क्या की, गति की। बात आ गई समझ। चलो, धीरे या तेज, अब कैसे पता लगती है कोई धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कौन सी वस्तु तेज चल रही है। देखो, साइकिल, स्कूटर, 2 कारें चल रही हैं, बताओ जल्दी से, कार या साइकिल, कौन तेज चल रहा है? वेरी गुड, कार। स्कूटर या कार, स्कूटर तेज है या कार तेज है? कार, क्योंकि सब आगे चल रही है वो। अच्छा, साइकिल या स्कूटर, अब कौन आ गया, साइकिल आ गया, स्कूटर आ गया, तो स्कूटर इसका। तो आपको ये वाला आंसर कॉपी में लिखना है। आगे चलिए 1 2 3 3 पिक्चर्स दी हुई है। 1 पर तीनों बच्चे लाइन में खड़े हैं, ABC। 2 पर क्या हुआ, रेस स्टार्ट हो गई, A पीछे है, B आगे और C बीच में है। और लास्ट थर्ड में BCA, और A आगे पहुंच गया और उसने रिबन भी तोड़ दिया, मतलब फर्स्ट कौन आ गया, A। देख लिया सबने अच्छे से। चलो, एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना, यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या नहीं। जैसे कि ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, बताओ ABC में से कौन तेज दौड़ रहा है। सब बच्चों ने आंसर दिया A, वेरी गुड। जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। इसका मतलब दूरी तीनों के लिए एक थी, लेकिन जो A था उसने औरों से 1 मिनट कम लिया और वो जल्दी पहुंच गया। माना कि उसने 1 मिनट कम लिया, इसलिए वो जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब जो कम समय लेगा वो अधिक तेज दौड़ रहा है। इतनी बात आ गई सबको समझ। जैसे आपकी दोनों फ्रेंड, आप और आपकी फ्रेंड में मान लो रेस लगी, ठीक है, तो आप तो पहुंचे 5:05 पर, रेस शुरू हुई थी 5 बजे, और आपकी फ्रेंड पहुंची 5:06 पर। तो कौन तेज दौड़ रहा है? आप तेज दौड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने समय कम लिया। चलिए, चाल क्या होती है, इसका मतलब चाल के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर तय की गई दूरी बटे में लिया गया कुल समय, राइट।
इसका मतलब जितनी दूरी तय की है और जितना समय उस पे निर्भर करेगी चाल। इतनी बात आ रही है समझ आपको? चलिए अब है आपके पास गति। गति क्या है? अभी मैंने आपको बताया गति क्या होती है। गति बेटा दो तरह की हो सकती है। वो कैसे? एक होगी एक समान गति और दूसरी है असमान गति। एक समान मतलब जैसे मैंने रिक्शा ली और उसको बिल्कुल रिक्शा ली, साइकिल ली, उसको बिल्कुल सीधा सीधा चला रही हूँ, तो ये हो गई एक समान गति। ठीक है, ना ब्रेक लगा रही हूँ ना स्पीड बढ़ा रही हूँ, मैं कैसी गति में चल रही हूँ? एक समान गति में। अब लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। रोड पे जब हम चलते हैं तो ब्रेक भी लगती है, कई जगह में स्पीड भी तेज करनी पड़ती है, तो ऐसी गति को कहते हैं असमान गति। ठीक है, चलिए एक समान गति मतलब सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल सीधी सीधी चले जा रही है, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो वो है कैसी? एक समान गति। और सरल रेखा में की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से गति असमान गति होती है। चलो, खुशी और सोनी दो बहनें, राइट, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है बेटा। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है, जबकि सोनी जो है वो 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे? जल्दी से बताओ। सेम रास्ता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी है सेम है दोनों के लिए, घर भी दोनों का सेम है, मतलब बिल्कुल रास्ता सेम है। एक बच्चा पहुंच रहा है 12 मिनट में, एक बच्चा पहुंच रहा है 15 मिनट में। कौन तेज पहुंच रहा है? किसकी तेज गति है? 12 मिनट वालों की, और 15 मिनट वाले की गति कम है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे बेटा? इसका आंसर लिखेंगे हम, खुशी को समय लगा 12 मिनट, सोनी को समय लगा 15 मिनट, क्योंकि दोनों की दूरी समान है, इसीलिए कम समय लेने वाली खुशी तेज चलती है और सोनी धीरे चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिख लिया अब आपने? अब आंसर लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। अब स्कूल और घर की दूरी दे रखी है 600 मीटर। ठीक है, दे दी। और अगर ये कार से जाती हैं, दोनों इकट्ठी बैठ गई ना कार में, दो कार से गई तो इन्हें लगा 60 सेकेंड। कितने सेकेंड लग गए? 60 सेकेंड। तो कार की चाल बताइए। अब कैसे निकालेंगे कार की चाल बेटा? दूरी है 600 मीटर, ठीक है, लिया गया समय है 60 सेकेंड, राइट। तो चाल बराबर होगी दूरी बटा समय, मतलब 600 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या किया? 60 बटा 6 लिखा और 6 की टेबल से इसको भी काट दिया, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। दूरी के लिए मीटर है, सेकंड के लिए एस है, और बटे का निशान ऐसे टेढ़ा करके लगा देते हैं। बस खत्म हो गई आपकी वर्कशीट। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता तो क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, या फिर आप एक बार और वीडियो को देख लो, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो।